प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि शैतान को हम अपने घर से बाहर कैसे निकालें। अगर शैतानी काम कुछ हमारे घरों में हो रहा है, हमें ये सब महसूस हो रहा है कि हमारे घर में अगर घटी है तो वो शैतान के कारण है, अगर हमारे घर में कोई बीमारी है तो वो शैतान के कारण है, अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है तो वो शैतान के कारण है। अगर आपको भी ये सब ऐसे महसूस होता है, आपको लगता है कि आपके घर में शैतान का काम हो रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शैतान को अपने घर से बाहर कैसे निकालें। मेरे प्रियो, इसके लिए हम आज वचन देखेंगे। याकूब अध्याय 4 वचन नंबर 7 हम पढ़ेंगे। आप भी इस वचन को बाइबल में से जरूर देखें, जरूर पढ़ें। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शैतान कब भागेगा आपके यहाँ से, कब निकलेगा आपके घर से? अगर आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हो, और दूसरा, अगर आप शैतान का सामना करते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अधीन होना क्या है? वचन को समझना, वचन पे चलना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, इससे ही हम क्या कहते हैं? परमेश्वर के अधीन होना। अगर आप परमेश्वर के अधीन होकर वचनों को समझते हैं तो आप उन वचनों के द्वारा शैतान का सामना भी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप चाहें कि आप वचन समझते नहीं हैं, आप वचन का आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन आप शैतान को घर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल असंभव है, आप नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, शैतान भी वचन का अर्थ जानता है, वचन को समझता है। आप ऊंची ऊंची आवाज में बोलकर, गालियां देकर शैतान को घर से नहीं निकाल सकते। आप सिर्फ उससे वचनों के द्वारा ही घर से बाहर निकाल सकते हैं। आपको वचनों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि इस वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। मतलब आपको दो काम करने हैं शैतान को अपने घर से बाहर निकालने के लिए। नंबर 1, आपको परमेश्वर के अधीन होना है, और नंबर 2, आपको शैतान का सामना करना है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब शैतान प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए आया, तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उसे कैसे सामने से भगाया, कैसे वो वहां से भागा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे वचनों के साथ ही बात की। शैतान भी वचनों में से बात कर रहा था, क्योंकि शैतान को वचनों का ज्ञान है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वचनों के साथ ही उसे हराया, वचनों के साथ ही शैतान का सामना किया। तो जैसे कि हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों कि शैतान वहां से भाग गया। तो आज अगर आपके घरों में भी शैतान का काम हो रहा है, शैतान आपको परेशान कर रहा है, आपको घटी में लेके गया है, आपको बीमारियों में लेके गया है, आपको कर्जों में से आपको दबा रहा है, तो आज आपको क्या करना है मेरे प्रियो? वचन को मानना है, परमेश्वर के अधीन होना है और वचन के साथ उसका सामना करना है। तो इसलिए वचन का ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप वचनों को पढ़ें, वचनों को समझें, और किस समय किस तरीके से वचन को आपने अपने जीवन में अप्लाई करना है, आपको जे आना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये वचन आपको आशीषित करेगा, और आज के वचन के द्वारा आप समझ पाएंगे कि आप शैतान से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, अपने घर से शैतान को कैसे भगा सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा आप सबों को भर दे, ताकि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलकर इस प्रकार की हर समस्या से आप आजाद हो सकें। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।